हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज हम फिर से एक हॉरर स्टोरी सुनने वाले हैं। ये स्टोरी हमें एक परिचित ने भेजी है और उम्मीद करते हैं आपको भी ये स्टोरी पसंद आएगी। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम गौरव है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 29 साल है। जिस टाइम की मैं आपको ये घटना बताने जा रहा हूँ तब मैं उस जगह पर एक एंट्री लेवल IT जॉब में स्टूडेंट और एम्प्लॉय दोनों एक साथ था। उस समय याद है मुझे गर्मी खत्म होने वाली थी और लास्ट के कुछ दिनों में हमारी शिफ्ट फुल टाइम से बदलकर रात की पार्ट टाइम हो गई थी। तो सारा काम खत्म करने के बाद मैं और मेरे कुछ दोस्त जो कि वहीं पर काम करते थे वो आराम से बैठे हुए थे। वो एक रूम था जो कि हमें काफी ज्यादा पसंद था क्योंकि वहाँ अच्छा खासा एयर कंडीशन था। उस छोटे से ऑफिस में एक चेयर पर आराम से बैठने के बाद मेरा जो एक कोवर्कर था उसने उस फोटो की तरफ इशारा किया, पर वो फोटो इतनी ऊंचाई पर लगी हुई थी कि वो उसके ही एंगल से दिख पा रही थी। तो वो हमें इंटरेस्टिंग लगा। तो हम में से एक जो कि लंबा था वो जैसे तैसे टेबल पर चढ़कर उस फ्रेम को उतार लाया। मुझे नहीं याद हम में से किसी ने उस फोटो के नीचे कैप्शन को पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पर हमने उस फोटो को बड़े ध्यान से देखना शुरू कर दिया जिसमें हमें खूबसूरत सी लड़की को देख पा रहे थे। तभी मेरे साथी है उसने कैप्शन को पढ़ा, रेस्ट इन पीस मोनिका। जैसे ही हमने शब्द पढ़े हमारी टेंशन बढ़ गई। वो एक काफी सुंदर सी लड़की लग रही थी। उसकी फोटो उस रूम में एकदम कोने पर लगी हुई थी, सामान के पीछे लगभग छुपी हुई थी। तभी हम में से एक ने ऐसे ही मजाक में बोल दिया, अब ये कमरा भूतिया हो गया है। इसके बाद हम लोग हंसने लगे। इसके बाद मैंने मजाक को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए अपने जोश से कहा कि ठीक है, अब बहुत हो गया मजाक, अब जैसे उतारा है वैसे ही इसे वापस लगा दो। इसके बाद सार्थक वापस से टेबल के ऊपर चढ़ा उस फ्रेम को लगाने के लिए। तो उसने उस फोटो को मतलब कि फ्रेम को थोड़ा सा उचक के कील में लगाने की कोशिश की तो वो नहीं लग पाई। तो उसने उस फ्रेम को थोड़ा सा ऊपर फेंका कि जैसे तैसे ये कील में अटक जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। वो कांच वाला फ्रेम सीधे नीचे जा गिरा, उसका कांच टूट गया और उस पर क्रैक आ गए। मैंने फौरन कहा कि इस फोटो को जैसे ही तुमने उठाया वैसे ही चुपचाप इसे रख भी दो। इसके बाद उसने अब सही से उस फोटो को वापस वहीं पर लगा दिया और हम लोग चुपचाप अपना काम खत्म करके घर आ गए। मैंने फोटो के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था तब तक जब तक मैं घर नहीं आया। घर आने के बाद मैंने थोड़ी सी बियर पी और उसके बाद मैं अपने कंप्यूटर पर बैठ गया और मैं पता नहीं कि उस लड़की का नाम जो कि मोनिका लिखा था उसके आगे कुछ कीवर्ड्स टाइप करके उसे सर्च करने की कोशिश करने लगा और मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया। मैंने भी इस बात को इग्नोर कर दिया। पर अगले दिन जब मैं कैंपस आया सुबह सुबह पहली चीज जो मैंने करी वो थी कि रूम में जाना। मैं बस अपना बैग वहां पर रखना चाहता था। तो जब मैंने दरवाजे को खींचने की कोशिश करी तो दरवाजा खुला नहीं। मैंने अपने कार्ड को फिर से स्वाइप करा लेकिन वो गेट नहीं खुला। मैंने 2-3 बार और ट्राई करा लेकिन वो फिर भी नहीं खुला। जब 5वीं बार भी वो नहीं खुला तो मैंने सोचा शायद ऑथेंटिकेशन मशीन में कुछ दिक्कत आ गई होगी, पर मेरी ये बात अगले 1 मिनट में ही गलत साबित हो गई। तब जब मैं दूसरे कमरे में जाकर उस कार्ड को स्वाइप करा यानी कि वहां का दरवाजा खुल गया था। मैं बस वहां चला गया और थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया, एक्चुअली मैं अपने लंच ब्रेक में आया था, मैंने तब फिर से अपने कार्ड को स्वाइप करा लेकिन दरवाजा फिर से नहीं खुला और उस कार्ड को दूसरे ने भी ट्राई करा लेकिन तब भी नहीं खुला। हम लोगों ने सोचा शायद इस रूम की मशीन ही खराब हो चुकी है और उसके बाद मैंने अपने दोस्त को कहा चलो किसी दूसरे रूम में जाकर खाते हैं। पर इस टाइम पर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आ गया था 2 चीजों की वजह से। एक तो कल फोटो मिली थी और आज ये दरवाजा बंद हुआ था, पर मैं इस बारे में ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। मैं उसके बारे में लगभग भूल गया था। थोड़े समय बाद मेरे फ्रेंड्स और मैं अब ज्यादातर समय दूसरे रूम में बिताने लगे थे। अब हम उस पुराने वाले रूम या फिर एक्चुअली में जो एक लैब थी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे। कुछ समय बाद में मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या उन्होंने मोनिका के बारे में ऑनलाइन कुछ पाया, तो उन्होंने कहा कि वो तो इस बारे में भूल ही चुके थे और उनमें से किसी ने भी इस बारे में बिल्कुल भी सर्च नहीं करा है। मैं ही वो बस पागल था जो कि ऐसा कर रहा था। अब आते हैं कुछ दिनों वाली बात की घटना पर जो मेरे साथ काफी डरावनी घटना घटी थी। उस टाइम पर हमारी शिफ्ट फिर से बदल गई थी और मैं अपने दोस्त के साथ वहां पर शिफ्ट में ही था। अब दरअसल इस पुरानी वाली लैब में कुछ कंप्यूटर्स थे जिन पर हमें कुछ काम करना था जो कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स आए थे। जब हमें वहां जाने का टिकट नंबर मिला तो बस मैं नंबर को देखकर हंस दिया और हम दोनों ही हंस पड़े और उसके बाद हम लैब की ओर चल दिए। उस जगह पर जाकर मैंने गेट के पास फिर से अपना कार्ड स्वाइप करा और दरवाजा नहीं खुला। मैंने अपने दोस्त से कहा कि अभी भी ये टूटा हुआ है क्या, लगता है फैकल्टी ने अब तक इसे ठीक नहीं करवाया है, कार्ड रीडर्स तो बड़े बेकार होते हैं। मैंने फिर जैसे तैसे सिक्योरिटी को बुलाया और उनसे मास्टर की कार्ड लिया। ये सब होते होते बाहर अंधेरा हो गया था और उसके बाद जब मैंने मास्टर कार्ड के जरिए उस दरवाजे को खोला तो दरवाजा एक आवाज के साथ खुला और जब हम अंदर गए तो हम बिल्कुल हैरान हो गए थे। लगभग सारी लाइट्स खराब हो गई थी सिर्फ एक को छोड़ के जो कि हल्की हल्की जल रही थी और बीच बीच में बंद भी हो जा रही थी।
कंप्यूटर्स न जाने खुद ही ऑन पड़े थे और बस एक ब्लैक स्क्रीन को दिखा रहे थे। अब मेरी नजर उस जगह पर गई जिस जगह पर मोनिका की फोटो ऊपर दीवार पर लगी हुई थी। उस जगह पर कई सारे तार मानो एक ही जगह पर उलझे हुए थे, जैसे कि वो उस रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो। और हमारे दिमाग में यही बात आई, जिसने भी रूम की ये हालत करी है बहुत ही बुरे तरीके से की है और काफी ज्यादा समय लगा होगा ऐसा करने में। लेकिन हमें चोरी का कोई भी निशान नहीं दिख रहा था और ना ही कोई सबूत ऐसा। मैंने वहां के सारे स्विच दोबारा बंद करके चलाने की कोशिश करी कि शायद कोई लाइट्स ऑन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने और मेरे कोवर्कर ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करी और उसी टाइम पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि इस रूम में हम दोनों के अलावा कोई और भी है। उसे नोटिस करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो आवाज काफी हल्की सी थी और हम भी आवाज कर रहे थे, इसलिए उस आवाज का पता नहीं चल पा रहा था। और मुझे लग रहा था कि शायद मेरे पार्टनर ने उस आवाज को सुना भी नहीं था, पर मैंने उससे कहा कि 1 मिनट के लिए शांत हो। और जब हम दोनों शांत हुए तब हमें वो आवाज एक साथ आई। वो आवाज कुछ ऐसी थी मानो एक लड़की बहुत ही धीमी आवाज में रो रही हो, और ये आवाज और कहीं से नहीं बल्कि पीछे की तरफ से आ रही थी, उस तरफ से जहां पर वो ढेर सारे केबल्स एक साथ उस रास्ते को मानो ब्लॉक कर रहे थे, यानी कि उस कमरे के कोने वाले साइड पर जहां ऊपर की तरफ फोटो लगी हुई थी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस जगह पर केवल एक ही लाइट काम कर रही थी जो कि बार बार बंद होकर चल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी उस कोने तक बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। वहां बस अंधेरा था, यानी कि हम वहां पर कोई भी चीज देख नहीं पा रहे थे। इससे पहले मैं शौक के कारण कुछ कहता, मेरे साथी ने आवाज लगाई, कौन है वहां पर? इसके बाद उसने बिना कुछ बोले अपने फोन की फ्लैशलाइट उसकी तरफ मोड़ दी और जब वो हल्का सा आगे बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी, हम दोनों इतने बुरी तरीके से डरे कि हम सोच भी नहीं सकते। वो एक लड़की थी जिसका सर उसके हाथ में था। हाँ, आपने सही सुना, उसने बिल्कुल एक सफेद कलर की ड्रेस पहन रखी थी और उसके कटे हुए सर में आंखें थी। उसमें से पानी निकल रहा था, मानो कि वो रो रही हो। हम दोनों तो मानो पत्थर की मूरत बनके वहीं पे खड़े रह गए और हमारा चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया बर्फ की तरह। और सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि वो लड़की थी जिसका चेहरा बिल्कुल मोनिका की तरह था। मेरे उस पार्टनर ने भी मोनिका को पहचान लिया था और हम दोनों ही बुरी तरीके से वहां से भागे और दरवाजे को बंद करके पीछे को हो गए। उसके बाद हम बाहर मेन गेट साइड को भागने लगे और तभी हमें दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड आता हुआ दिखाई दिया। वो सीधा हमारे पास आया पर हम उसे कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। वो काफी कुछ पूछ रहा था पर हम बस इतना ही बोल पाया कि उस कमरे में कोई है जो वहां पर नहीं होना चाहिए। हम इसके अलावा कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे और उसके बाद वो सीधा दरवाजे की ओर बढ़ गया। सबसे हैरानी तो मुझे तब हुई जब उसने अपने कार्ड को रीडर पर लगाया और दरवाजा तुरंत खुल गया, यानी कि वो रीडर खराब नहीं था। और जैसे ही दरवाजा खुला तो सब कुछ एकदम ठीक था, ना कोई तार खराब थी और लाइट्स भी बिल्कुल ठीक तरीके से चल रही थी। जब हम अंदर गए उस गार्ड के पीछे तो हम दोनों के ही होश उड़ गए, मानो जैसे हम नशे से उठे हो। हम दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी हमने कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ और देखा था। ये जगह तो एकदम ठीक थी और जिस जगह पे हमने लड़की को देखा था वो जगह भी बिल्कुल ठीक थी। हमने गार्ड्स को बोला कि हमने अभी अभी यहाँ पर एक लड़की को देखा है। उसने उस रूम में हर उस जगह को देख लिया जहाँ पर कोई छिप सकता था, पर उसे कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया। अब हमें पता नहीं था कि उसको क्या जवाब दे। हमने बस उससे कहा जब तक हमारा काम नहीं हो जाता आप इसी जगह पर खड़े रहें। इस वजह से हमने अपने काम को जल्दी जल्दी खत्म किया और उसके बाद अपने नए वाले रूम यानी कि नई वाली लैब में आकर बैठ गए। अब मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे को घूर रहे थे और सोच रहे थे इस घटना के बारे में। सबसे अजीब बात तो ये थी कि हमने सारे कंप्यूटर्स को वहां पर चेक किया और जिस कंप्लेंट को लेकर हमें वहां पर भेजा गया था वहां पर तो ऐसी कोई प्रॉब्लम कंप्यूटर्स में थी ही नहीं। लगभग सारे कंप्यूटर्स बिल्कुल सही थे। हमने अपने मैनेजर को भी कहा कि हमें आखिर यहाँ क्यों भेजा गया था जब जरूरत ही नहीं थी, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस वाली घटना के बाद से छोटी छोटी घटनाएं होना शुरू हो गई थी, जैसे कि हमारा सामान कभी इधर या कभी उधर मिलता था और जब भी हम उस लैब में जाते थे तो हमें आसपास कुछ अजीब सी ड्राइंग बनी हुई दिखाई देती थी दीवार पर। मुझे याद है सबसे पहली फोटो मैंने दीवार पर जो बनी हुई देखी थी वो एक कार्टून वाली बिल्ली। ऐसी लग रही थी कि मानो किसी बच्चे ने उसे दीवार पर क्रेयॉन से बना दिया हो। ये उतनी ज्यादा अजीब तो नहीं लग रही थी, पर मेरे दिमाग में उन लोगों के नाम आ रहे थे जो उस रूम को एक्सेस कर सकते थे और मेरे दिमाग में ऐसा कोई भी नाम नहीं आया जो कि ऐसा कर सकता था, क्योंकि ऐसी हरकत कोई भी नहीं करेगा। अब धीरे धीरे ये जानवर वाली ड्राइंग की घटना बढ़ती चली गई। हर दिन कोई ना कोई नया डिजाइन वहां पर मिलता था और ज्यादातर कोई जानवर की ही ड्राइंग होती थी। हमने अपनी टीम में सीधा बोल दिया कि अगर ये कोई भी कर रहा है तो बता दो, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बस जानना चाहते हैं कि वो कौन है। पर ऐसा कोई भी नहीं था जिसने ये काम किया हो। हमारे बॉस ने सिक्योरिटीज को धमकी दी कि कैमरा में वो चेक करे, पर कैमराज में कुछ भी नहीं मिलता। पर कुछ दिनों बाद ये घटना बदल गई। अब हमें टेबल पर एक बनी हुई चिड़िया मिलती थी, एक नीले कागज की बनी हुई चिड़िया
उनके बारे में सबसे ज्यादा अजीब और मेरे हिसाब से डरावनी बात ये थी कि अगर आप उनमें से एक चिड़िया को वहां से हटाओगे तो अगले दिन आपको उसी जगह पर एक और वैसी ही चिड़िया बनी हुई मिल जाएगी। और हर रोज रात को एक ना एक टाइम ऐसा जरूर होता था जिसमें थोड़ी देर के लिए ही सीसीटीवी कैमरा में कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी और उतनी टाइम में फुटेज गायब हो जाती थी। लगभग हर रोज अगली बड़ी घटना हुई। लगभग शनिवार के दिन जब मैं उस जगह पर 8 घंटे की शिफ्ट पे था, उस टाइम पर मैं अपने फोन पे डिस्कॉर्ड यूज कर रहा था और तभी पता नहीं कहां से मुझे एक लड़की के हंसने की आवाज आई। मैं एकदम से पीछे को पलटा और तभी मुझे स्टोरेज एरिया के पास से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैं फौरन भागकर उस जगह पर गया पर मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैंने बाद में ये बात अपने दोस्त को बताई तो उसने भी मेरी बात का विश्वास कर लिया क्योंकि उसके साथ भी ऐसी घटना हुई थी। सबसे ज्यादा अजीब बात तो यही थी कि अभी जितनी भी घटनाएं हो रही थी जो कि उन्हीं लोगों के साथ हो रही थी जो उस दिन उस कमरे में थे जब हमने मोनिका की फोटो को देखा था। अब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मुझे सच में लगता है कि कोई और नहीं बल्कि मोनिका की आत्मा है जो ये सब कर रही है और वही हमें दिखती भी है शायद। एक डरावनी घटना तब हुई जब मैं कंप्यूटर सेट को नई वाली लेबोरेटरी में ले जा रहा था और तभी मुझे अपने लेफ्ट साइड पर किसी के भागने की आवाज आई और तभी मुझे एक सफेद कपड़े पहने हुई लड़की भागते हुए दिखाई दी जो कि तुरंत ही मुड़ गई। मैं फौरन उस तरफ गया और मैंने देखा कि वो लड़की एकदम कोने में जाकर खड़ी होकर मुझे घूर रही है और फिर दूसरी तरफ मुड़ गई। मैंने अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली और सीधा भागकर उस जगह पर गया और वो लड़की मेरे मुड़ते ही वहां से गायब हो गई। वहां पर छुपने की कोई जगह नहीं थी और वो बस हवा में गायब हो गई। इस पॉइंट तक तो मैं काफी ज्यादा डर गया था सच में। मुझे अब ये लगने लगा था कि शायद वो मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती, बस वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। पर क्यों? फिर एक दिन वो घटना हुई जिसकी वजह से हमारी नौकरी लगभग जाने ही वाली थी या फिर यूं कहे कि चले ही गई थी। उस दिन हमें काफी जोर से एक तरफ से आवाज आने लगी। रात के 11 बज रहे थे और मैं और मेरे कोवर्कर उस जगह पर गए तो हमने उस रूम को खोल के देखा। हमारी ये देखकर हालत खराब हो गई कि रूम के सारे कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जमीन पर बुरी तरीके से टूटकर पड़े हुए थे, जैसे कि उन पर किसी ने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया हो। कैमरास टूट चुके थे और उनमें कोई फोटोज नहीं थी। हमने अपने बॉस से कहा कि ये हमने नहीं करा, लेकिन उन्होंने हमारी बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया और सारी चीजें टूटने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दी। वो तो अच्छा हुआ कि हम पर फाइन नहीं लगा और हमें नौकरी से फायर कर दिया गया। उस रात मैं काफी थका हारा अपने घर आया और काफी ज्यादा परेशान भी था। अपनी जॉब के चलते मैं घर आया और बेड पर लेटते ही मैं सो गया और उस रात मैंने बहुत ही डरावना और खौफनाक सपना देखा। मैंने देखा मानो मैं किसी मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ। मैं प्लेटफॉर्म के एकदम साइड में खड़ा हूँ और तभी मेरी नजर जाती है एकदम प्लेटफॉर्म के लास्ट वाली एरिया पर। वहां पर मैंने देखा कि एक लड़की खड़ी हुई है और वो कोई और नहीं बल्कि मोनिका है। मेरे हाथ में एक पुराना कैमरा है। वो मेरी ओर देख रही है और मुस्कुरा रही है। वो अपने हाथों से इशारे करके क्यूट से पोज बना रही है और मैं उसकी फोटोज खींच रहा हूँ। और तभी 1 मिनट के बाद एक ट्रेन मेरी आंखों के सामने आती है। मुझे याद है ट्रेन की लाइट देखते ही मैंने अपने कैमरा को नीचे कर दिया और मैं मोनिका की ओर देखने लगा। वो मेरी ओर हाथ हिलाई जा रही थी और जैसे ही ट्रेन एकदम नजदीक आई वो ट्रेन के सामने कूद गई और मेरे सामने ही ट्रेन उसके ऊपर से चढ़कर निकल गई। मेरी नजर एक पल के लिए उसकी फोटो के ऊपर गई, पर अब ये फोटो वो नहीं थी जो कि मैंने अभी स्टेशन पर ली थी, बल्कि ये वो फोटो थी जो हमने उस लैब में देखी थी। वही फोटो जो हमने सबसे पहले उस लैब में देखी थी, पर फोटो में एक बदली हुई चीज थी। पहले उस फोटो में जो हमने मोनिका को देखा था वो मुस्कुरा रही थी, पर अब वो उदास दिख रही थी। एकदम से मेरी आंख खुली और मैं बिल्कुल पसीने में भीगा हुआ था। मैंने अपने फोन को देखा और सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने वापस सोने की कोशिश करी पर मैं नहीं सो पाया। मैं बस बेड पर लेटा रहा और फोटोग्राफ के बारे में सोचता रहा। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, पर मुझे पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर समझ में आ गया था कि अब मुझे आगे क्या करना है। अगले कुछ घंटे में ऐसे ही चुपचाप अपने बेड पर लेटा रहा और उसके बाद सुबह की पहली बस पकड़कर मैं अपने ऑफिस गया। मैं कल फायर हो चुका था, लेकिन मैंने अपने सामान और अपने कार्ड को वापस नहीं करा था। मैं जैसे तैसे करके चुपचाप उस गेट के अंदर गया और सबसे पहले मैं ऑफिस के अंदर चला गया और सीधा पहुंचा उस लैब के अंदर। लैब के अंदर काफी सारा सामान टूटा हुआ था जो कि हटाया नहीं गया था, पर जैसे ही मैं अंदर गया मुझे मानो एक ठंडक सी महसूस हुई जो कि उस जगह के बाहर नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं वहाँ अकेला नहीं हूँ। मैं सीधा उस जगह पर गया, मतलब कि मोनिका के कमरे में, और वहाँ मैंने जैसे तैसे एक टेबल का इंतजाम किया और उस फोटो को नीचे निकाला। और जैसे ही मैंने उस फोटो को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो फोटो बिल्कुल बदल गई थी। अब इस फोटो में भी मोनिका का चेहरा उदास दिख रहा था, बिल्कुल वैसा जैसे कि मैंने अपने सपने में देखा था। उसी समय पर मुझे एकदम से इतनी तगड़ी वाइब आई कि मेरे पीछे उसी समय कोई खड़ा हुआ है और मुझे काफी डर सा महसूस होने लगा। उस फोटो का कांच मैंने आपको बताया था कि शुरू में ही चटक गया था। मैंने अपनी जेब से अपना हैंकरचिफ निकाला और उस फोटो को साफ करा और उस फोटो को अपने हाथ में पकड़कर धीरे धीरे कहा, सॉरी मोनिका, मुझे माफ कर देना।
मैंने इसके अलावा अपने मन में काफी प्रार्थना करी और इसके बाद उस फोटो को साफ करके काफी ध्यान से वापस उसी जगह पर लगा दिया जैसे वो पहले थी, मानो हमने उसे छुआ ही ना हो। पर पता नहीं क्यों उसी पल मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे मुझे जो महसूस हो रहा था वो पीछे नहीं था और ऐसा लग रहा था कि मानो एक बोझ हल्का हो गया हो। मैं नीचे उतर गया और चुपचाप उस कैंपस से बाहर निकल गया। मुझे याद है इसके बाद मैं सीधा घर आ गया और घर आते ही बेड पर लेट गया और तभी मुझे नींद भी आ गई और वो भी अच्छी खासी। इसके बाद मेरी नींद दोपहर में खुली। इसके बाद कुछ दिन बीत गए और तब तक मैंने अपना सामान ऑफिस में वापस नहीं करा था, पर मैंने अपने बाकी कलीग से जाना कि अब वहां पर अजीबोगरीब हंसने की आवाज और मोनिका की परछाई देखने की घटना बंद हो गई थी और अब पेपर की चिड़िया और ड्राइंग वाली घटना भी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। ये सब सुनने के बाद पता नहीं क्यों मेरे मन को एक अलग सी शांति मिल रही थी। मेरी वहां से जॉब जाने के बाद लगभग 3 से 4 महीने के बाद मैं वहां पर कुछ काम के लिए गया था और तब पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक इच्छा हुई उस लैब के अंदर जाने की और मैं उस लैब में गया और मैंने अब एक बार फिर से उस फोटो फ्रेम को देखने की कोशिश करी और शायद आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, अब उस फोटो में मोनिका एक बार फिर से मुस्कुराते हुए दिख रही थी। बस इतनी ही थी ये कहानी जो मेरे साथ घटी थी। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।